बहू, प्रार्थना और सुधीर जी के स्वागत की तैयारियां हो गई सारे? हाँ माँ जी, लगभग तो हो चुका है। बस दामाद जी और उनके परिवार वालों के लिए कपड़े वगैरह का इंतजाम बाकी है, वो मैं कर लूंगी। माँ जी, वो हार की थाली मैंने तैयार कर दी है। बहुत अच्छा किया बहू। क्या बात है बच्चों, बहुत खुश लग रहे हो तुम। अरे खुश क्यों नहीं होऊंगा दीदिया, मेरी इकलौती भांजी जो आ रही है उसके लिए मैंने स्पेशल तोहफा भी तैयार किया है। अरे पूनम, बेटा कहाँ जा रही तू? और वो भी पूजा की थाली लेकर? वो आज माँ पापा की शादी की सालगिरह है, तो बस टीका लगाकर उन्हें विश करने जा रहे थे। पूनम, तुम नहीं जाओगी। शादी की सालगिरह मुबारक हो पूनम के पापा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हर साल हमारी शादी के सालगिरह पे सुबह सुबह सबसे पहले पूनम बिटिया ही हमें बधाई देती है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी बेटी पूनम को हमारी शादी की सालगिरह याद नहीं रही। और याद रहती भी कैसे। अरे कल रात हम लोगों के कारण वो कितनी परेशान हुई। तुम उन्हें बधाई देने नहीं जाओगे। अम्मा लेकिन मैंने कहा ना, पूनम बधाई देने नहीं जाएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि केवल बधाई देकर अपने प्यारे समधी समधन जी की शादी की सालगिरह मनाए। मैं उन्हें वो देना चाहती हूँ, वो सरप्राइज। हाँ, वो ही देना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि सरप्राइज पार्टी रखें हम इस घर में। प्रार्थना और दामाद जी भी आ रहे हैं, तो हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे ना। पूनम ने अभी जाकर उन्हें बधाई दे दी तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो मेरे इस शामियाने में मेरे प्यारे समधी समधन जी की शादी की सालगिरह का शानदार जश्न होगा, ठीक है? क्या बातचीत चल रही है? अच्छा हुआ चाचा जी आप लोग नीचे आ गए, हम लोग तैयारियों की ही बातें कर रहे थे। कैसी तैयारी? अब वो समधन जी, क्या है ना, आज प्रार्थना और दामाद जी आ रहे हैं ना घर पे, तो उसकी तैयारी करनी है। बहन जी, बेटी दामाद जी के लिए आदर स्वागत की तैयारी तो होनी चाहिए ना। बहू, बकबक करने में अपनी ऊर्जा गंवाने से बेहतर होगा कि अपने काम पर ध्यान दो। भाई मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ।
पापा, आपने तो अपनी दवाई नहीं ली होगी। आप लोग कमरे में चलिए, वहीं नाश्ता कर लीजिएगा और अपनी दवाई भी। पूनम के माँ बाप को खुश करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस खेल में तो मैं उन्हें हराकर ही रहूंगी। कल मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। किस लिए? आज वो कंबल वाला आने वाला है, 3-4 तरीके के कंबल तुम्हें वो दिखाएगा। उसमें से अपने हिसाब से बढ़िया कंबल अपनी पसंद के स्वामी जी के आश्रम के लिए पसंद करके ऑर्डर दे देना। पर ये काम तो हर साल माँ जी खुद ही करती हैं और खुद ही अपनी पसंद के कंबल माँ जी आश्रम में भिजवाती हैं। दीदिया, आपने आज की तैयारियों में व्यस्त है, कहीं उनके दिमाग से निकल जाए, इसलिए उन्होंने तुमसे कहने के लिए कहा है। हाँ, वैसे भी आज की तैयारियां तो माँ जी के लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल ठीक समझी तुम। सुनो, कमलों का हिसाब कितना होता है ठीक से लिख के दीदिया को दे देना। पैसे मैं दुकान में पहुंचा दूं। सारा घर का फालतू काम मुझसे ही करवाया जाता है। भाभी, ये सारे कंबल कौन से आश्रम में जा रहे हैं? उन्हीं स्वामी जी के आश्रम में ना, जिनका प्रवचन सुनने माँ जी जाया करती हैं। हाँ, माँ जी सालों से इन स्वामी जी की भक्त हैं। बहुत पहुंचे हुए स्वामी जी हैं। और इनके कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो इन्हें भगवान मानते हैं। हर साल इनके आश्रम में गरीबों और दुखियारियों के लिए माँ जी ठंड में कंबल बांटती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है। ये कंबल का काम मैं बाद में करूंगी, पहले वो निपटा लो जो जरूरी है। एक अच्छा सा केक बनवाना है। कितने केजी का बनवाना है? केजी वेजी मुझे नहीं मालूम, पर बिना अंडे का होना चाहिए। मैडम, कितने किलो का बनवाना है आपको? किलो? कैसे किलो देते हो? देखो मैडम, अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग प्राइस है। अगर आप पाइनएप्पल वेनिला लेते हैं तो 300 रुपए केजी, और अगर आप चॉकलेट लेंगे तो 350 रुपए किलो। 350 रुपए किलो? केक बेचते हो कि काजू बादाम? थोड़ा कम करो। देखो मैडम, फिक्स रेट है और कम नहीं होगा। ऐसे कैसे कम नहीं होगा? दुकान चलानी है कि नहीं? रखता हूँ मैं। नहीं, रुको। ऐसा कीजिए, आप 2 किलो केक दे दीजिए। जिस दिन केक पर मेरी छुरी चल गई ना, उस दिन आपकी सारी दुकान खरीद लूंगी मैं। मैडम, केक पे क्या लिखवाना है? क्या लिखना है? हाँ, लिखो। चाचा चाची जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मैडम, एक शब्द और नहीं। अच्छा सुनिए, केक पर ना मेरा नाम लिखना मत भूलिएगा। कन्नू नाम है। नहीं, कनिका लिखना। ठीक है। माँ जी, मुझे भी पता है कि अमीर रिश्तेदारों की पार्टी कैसे करते हैं और उन्हें खुश कैसे रखते हैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है पूनम जी? मूंग दाल का हलवा। अरे वाह पूनम जी, मूंग दाल का हलवा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। पूनम जी, वो अम्मा मुझसे वो शाम की पार्टी के लिए कुछ सामान लाने को कह रही थी। मैं जा रहा था तो मुझे अचानक ख्याल आया कि क्यों ना माँ जी के लिए एक लाल रंग की साड़ी ले आऊं। आपका क्या कहना है पूनम जी?
पूनम जी, हो सकता है माँ बाबूजी को बुरा लगे ये सोचकर के हमें हमें उनकी एनिवर्सरी याद ही नहीं है। लेकिन आप देखिएगा, वो ये जानकर खुश हो जाएंगे जब हम उन्हें वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सरप्राइज पार्टी देंगे। है ना पूनम जी? आकाश, तुम्हें सिर्फ इस पार्टी में उनकी खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन सच में उनके लिए क्या अच्छा है ये तुम देख ही नहीं पा रहे। पूनम जी, मैं जानता हूं कि आप कल रात की बात के लिए अभी तक नाराज हैं, लेकिन आज खुशी का दिन है, तो आप भूल जाइए ना कल की बात। बिल्कुल नहीं आकाश, ये तुम्हारे लिए मामूली बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए नहीं। कल रात की एक एक घटना, एक एक बात हमारी आंखों के सामने घूम रही है। हम जानते हैं कि इस घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं और माँ जी हमारे माँ पापा के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कब तक आकाश? कल जो हुआ फिर से हुआ तो? आज शाम को हमने प्रॉपर्टी एजेंट को बुलाया है, उसने 2-3 घर देख लिया है। माँ पापा को यहाँ से लखनऊ ले जाना ही हमारी तरफ से उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। पूनम, दीदी ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। आज की पार्टी के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती है। जी मामा जी। देखो, ये सब प्रार्थना उसके पति और उसके ससुराल वालों को देना है। अरे जल्दी जल्दी में कुछ खरीद ही नहीं पाई, तो सोचा जो घर में है वही दे दो। पहली बार आ रही है ना, विदाई में कुछ तो देना होगा। अच्छा, तो मैंने सोचा एक बार तुम्हें बुला लूं, तुम जरा एक बार नजर डाल दो, कैसा लग रहा है ये सब? माँ जी, ये सब बहुत सुंदर है। प्रार्थना और उनके ससुराल वालों को ये सब बहुत पसंद आएगा। ये कहकर तुमने मेरा जी हल्का कर दिया। और हाँ पूनम, तुम्हारे माता पिता की सालगिरह पर मैंने कुछ सोचा है। मुझे यकीन है तुम मेरा पूरा साथ दोगी। मुझे गलत मत समझना। मैं ये सोच रही थी कि उनके पास कपड़े, गहने, ये सब सारी चीजें तो होंगी, तो मैं सोच रही थी कि उन्हें कुछ अलग सा तोहफा दूं। माँ जी, आप क्या कह रही है हमारी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पर हम इतना जरूर कहेंगे, कुछ भी खरीदने की या लाने की क्या जरूरत है? आपने इतना कुछ किया है माँ पापा के लिए। नहीं पूनम, अब मैंने सोच लिया है, तो मेरा दिल मत दुखा। हाँ पूनम, दिव्या तुम्हारे लिए कुछ मन से करना चाहती है तो करने दो ना। मैं तुम्हारे माँ पापा को एक ऐसी चीज देना चाहती हूँ जिसे उन्हें जिंदगी की आखिरी सांस तक मदद मिलती रहे। भगवान ना करे कल उन्हें कुछ हो जाए, तो वही मदद तुम्हारी माँ के बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन माँ जी, ऐसी क्या चीज हो सकती है? यही सवाल मैंने भी आकाश के बाबूजी से किया था, मगर वो ठहरे कारोबारी आदमी, दूर की सोच रखने वाले। तभी तो उन्होंने हमारे बुढ़ापे को ध्यान में रखते हुए बैंक से बीमा करवा लिया। आज उनका कारोबार अगर डूब भी जाए तो भी उनका बुढ़ापा इसी शान और शौकत से गुजरेगा। मैं चाहती हूं कि ऐसा ही बीमा मैं तुम्हारे माता पिता को तोहफे के रूप में दूं। ये आप क्या कह रही है माँ जी? बिल्कुल सही कह रही, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी मदद? लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब मुझे बैंक के बारे में तो कुछ नहीं मालूम, और आकाश के बाबूजी भी यहाँ नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, ये काम तुम कर सकती हो।
लेकिन कैसे माँ जी? पूनम, तुम किसी ना किसी अच्छे बैंक को तो जानती होगी ना, जो बुढ़ापे का बीमा कराते हो। और इस बीमे से तुम्हारे माता पिता का जीवन, उनकी जरूरतें, सब कुछ पूरी हो जाएंगी। तुम्हारे माता पिता को किसी पर भी आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आपका आइडिया सच में बहुत अच्छा है। तो फिर ये काम मैं तुम पर छोड़ देती हूँ। तुम बैंक वालों को बुला लो और उनसे बात करो। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे काम के लिए किसी जान पहचान वाले या भरोसे वाले आदमी से ही मदद लेनी चाहिए, जो हमें अच्छे से अच्छे बीमे के बारे में जानकारी दे। वरना तो ऐसे बहुत सारे आदमी पड़े हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और काम तो कुछ करते नहीं है और ठगते। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस काम के लिए किस बैंक में बात करनी है हम अच्छी तरह से जानते हैं। कल सुबह ही बात कर लेंगे। नहीं पूनम, आज सालगिरह है तो तोहफा भी तो आज ही मिलना चाहिए ना। अभी फोन करो और आज बुलवा लो। सालगिरह की खुशी भी वो हमारे साथ मनाएंगे और बीमा भी करवा लेंगे हम। जी माँ जी। अब देर मत करो, जाकर उन्हें फोन कर लो। जाओ। हाँ। हेलो, नमस्ते, हम प्रभुनाथ जी की बेटी पूनम बोल रहे हैं, सीतापुर से। अच्छा पूनम जी, हम कल ही मंदिर में मिले थे ना? जी हाँ, हम ही आपको अपने हस्बैंड के साथ मंदिर में मिले थे। हाँ जी, बोलिए। आप तो जानते ही हैं कि हमारे पापा आपके बैंक में एम्प्लॉय थे। वो आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और इस मौके पर हम और हमारे ससुराल वाले मिलकर उन्हें एक पॉलिसी गिफ्ट करना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ सिक्योर हो सके। अगर आप हमें ऐसी किसी पॉलिसी के बारे में बता सके तो। हाँ, बोलिए बोलिए। अब आज शाम को हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, अगर आप भी आ सके तो। जी, हम पहुंचाएंगे। जी, हम आपको एड्रेस बता देते हैं। हाँ, बताइए एड्रेस। वाह दीदिया, तुम्हारी किस्मत तो एकदम लल्लन टॉप है। पूनम ने फोन उसी बैंक में किया है जहां से समधी समधन जी ने कर्जा लिया है। आगे आगे देखते जाओ बच्चों, कैसा नाच नचाती हूँ मैं इन्हें। तो आप शाम तक आ जाइए। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। जी नमस्ते। जी नमस्ते। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिन्हें इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, उनसे आज मुलाकात हो जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।